अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हमारे पास CS 401 के शॉर्ट लेक्चर्स जो हैं, शॉर्ट नोट्स जो हैं, चैप्टर जो हैं, बुक जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो किसी और बुक के अगर मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी तो वो आपको मिल पाएँ, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दें चैनल, ताकि आपको पता चल जाए। तो फटाफट से चलते हैं हमने लेक्चर की तरफ। चैप्टर नंबर 17 में हमने कंपैरिजन देखना है। जो हम इंटेल 808 आर्किटेक्चर के बारे में पढ़े थे, अब हमने कंपैरिजन देखना है उसके दूसरे प्रोसेसर्स के साथ। तो यहाँ पर दो प्रोसेसर्स लिए गए हैं, एक सन स्पार्क प्रोसेसर लिया गया, एक मोटरोला, एक सन स्पार्क लिया गया प्रोसेसर और एक मोटरोला का लिया गया प्रोसेसर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखना है कि अगर हम इन दो प्रोसेसर्स को आपस में मिला देते हैं तो टू गिव अ फ्लेवर ऑफ डिफरेंट वाइडली प्रोसेसर्स, we हमने इंट्रोड्यूस करवाया है मोटरोला को और सनस्पार्क प्रोसेसर्स को। हमने सिर्फ और सिर्फ इन दो प्रोसेसर्स की डिटेल्स के बारे में हम पढ़ना है आज कि मोटरोला का प्रोसेसर आर वेरी पॉपुलर इन हाई परफॉर्मेंस एम्बेडेड एप्लीकेशंस। द सनस्पार्क प्रोसेसर्स आर वेरी पॉपुलर इन वेरी हाई एंड इंटरप्राइज सर्वर्स। के मोटरोला को जो हाई परफॉर्मेंस के लिहाज से एम्बेडेड एप्लीकेशंस जो होती हैं हाई परफॉर्मेंस देता है मोटरोला, और जबकि सन स्पार्क जो है वो हाई इंटरप्राइज सर्वर्स में हमें परफॉर्मेंस देता है। इंटेल जो 8086 जो हमने प्रोसेसर पढ़ा था, वो अपने ही मतलब डेस्कटॉप मार्केट में उसकी अपनी ही एक सक्सेस है। अब मोटरोला के प्रोसेसर के बारे में हमने पढ़ना है। वैसे तो मेरी बात सुनिए, आपकी जो ये मैंने शॉर्ट नोट्स रेडी की हैं ना, वो कंप्लीट चैप्टर नंबर 17 के ही हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 17 में कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि मैं छोड़ पाऊँ। पूरा पैराग्राफ ही मैंने यहाँ पर नोट्स पॉइंट्स में बना के लिखा है। तो अगर आपने ये पढ़ना है तो ये पढ़ लें पॉइंट्स में, अगर आपने पैराग्राफ पढ़ना है तो पैराग्राफ पढ़ लें, लेकिन मैं आपको यहाँ पॉइंट्स से ही समझा दूंगी, मैंने अब हैंड आउट्स नहीं खोलने। मोटरोला में जो हमारे पास मोटरोला 68 के प्रोसेसर जो है वो हमारे पास इंटेल 86 सीरीज़ के ही सिमिलर है। उसकी आर्किटेक्चर भी सेम है और इंस्ट्रक्शन सेट भी सेम है, लेकिन इसमें जो फीचर्स जो इसमें ये उसी सेम एरा में बना है और उसमें थोड़े से फीचर्स जो हैं वो ज़्यादा ऐड किए गए हैं। इसमें थोड़ा सा आर्किटेक्चर में डिफरेंस होगा, लेकिन इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो थोड़ी बहुत सेम ही है। किसके साथ? इंटेल 86 सीरीज़ के साथ। 68 के प्रोसेसर जो है उसमें हमारे पास 16 या 32 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, जिसको हम नेम्ड कहते हैं, जो A0 A7 से D0 D7 तक होता है। ठीक है, हाईलाइट जो 68 प्रोसेसर है उसमें 16 या 32 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, जिनके नेम A0 A7 से D0 D7 है। A0 A7 और A0 A7 हमारे पास क्या करता है, होल्ड करता है एड्रेस को इन इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में। दे कैन ऑल्सो बी यूज एज सॉफ्टवेयर स्टैक पॉइंटर्स, इनको हम सॉफ्टवेयर स्टैक पॉइंटर्स में भी इस्तेमाल करते हैं। स्टैक इन जो हमारे पास 68 के में स्टैक होता है मोटरोला में, इस जो उसका स्टैक होता है वो इंटेल की तरह का स्ट्रक्चर नहीं है। 32 बिट प्रोग्राम काउंटर मतलब कि 32 बिट PC प्रोग्राम काउंटर होल्ड द एड्रेस ऑफ करंटली एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन। द 8 बिट कंडीशन कोड रजिस्टर CCR होल्ड करता है X को मतलब एक्सटेंड को, N नेगेटिव को, 0 को, ओवरफ्लो को, कैरी फ्लैग्स को। तो 8 बिट कोड 8 बिट कंडीशन किस किस को हैंडल करती है, होल्ड करती है? 8 बिट कंडीशन कोड रजिस्टर जो है CCR जो है वो होल्ड करता है एक्सटेंड को, नेगेटिव को, 0 को, ओवरफ्लो को और कैरी फ्लैग्स को। अब X इज सेट टू C फॉर एक्सटेंडेड ऑपरेशंस। X जो है हम सेट करते हैं C में, ताकि वो एक्सटेंडेड ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाए, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और शिफ्टिंग। मोटरोला प्रोसेसर्स अलाउ, मोटरोला में हमारे पास बिट एड्रेसिंग होती है। वैसे मेरी कोशिश होगी कि मैं ये लेक्चर ख़त्म होता है ना, उसके बाद मैं आपको एक अलग सा लेक्चर बना दूँ जिसमें इसका आपको डिफरेंस जो है वो शो हो जाए। ठीक है, आपको आसानी हो याद करने में। मोटरोला में हमारे पास बिट एड्रेसिंग होती है। अ स्पेसिफिक बिट इन अ बाइट और अ बिट फील्ड, इसमें हमारे पास बिट और बाइट फील्ड में एड्रेसिंग होती है। नंबर ऑफ बिट्स जो है वो डायरेक्टली एक्सेस हो जाते हैं। ये इसमें जो सबसे वेरी यूजफुल फीचर जो है वो स्पेशली ये अप्लाइंसेस को कंट्रोल कर पाता है। ठीक है, डेटा टाइप्स इसमें हमारे पास बाइट, वर्ड, लॉन्ग, क्वाड होते हैं। स्पेशल मूव 16 इंस्ट्रक्शन ऑल्सो एक्सेप्ट 16 बाइट ब्लॉक। जो मूव 16 इंस्ट्रक्शन है स्पेशल
स्पेशल मूव, खाली मूव 16, स्पेशल मूव 16 इंस्ट्रक्शन वो एक्सेप्ट करती है 16 बाइट ब्लॉक को। 68 के अलाउज इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस यूजिंग एनी रजिस्टर, एनी ए रजिस्टर। स्पेशल मेमोरी, जो स्पेशल मेमोरी है वो एक्सेस करती है पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट को और पोस्ट इंक्रीमेंट को। अब यहाँ पर उनके साइंस से बताए गए हैं। A special memory access allows post increment and pre decrement as part of memory access। इसके फॉर्म्स हैं an प्लस ये हमारे पास पोस्ट डिक्रीमेंट, माइनस an हमारे पास प्री डिक्रीमेंट आ जाता है। अदर फॉर्म्स हमारे पास अलाउ करती हैं addressing with and other registers as index and with constant displacement are registered as the stack point is implemented। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि स्टैक जो एज द हम रजिस्टर को हम एज अ स्टैक पॉइंटर जब हम रखेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट का इस्तेमाल करते हुए, तो हमारे पास जो फॉर्म्स ऑफ एड्रेसिंग है उसमें हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे। Immediates can also be given as argument and are preceded with a hash sign। Immediates को हम precede किस तरह से करते हैं, hash sign से करते हैं। Addressing is indicated with parentheses instead of brackets। 68 के जो Motorola है उसमें segmentation नहीं होती। It has a paged memory model। इसमें हमारे पास memory model paged होता है, पेज में होता है। इसमें हमारे पास बिग इंडियन फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है। लिटिल इंडियन कोस्ट जो इंडियन है उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसमें लिटिल इंडियन जो है वो इंटेल प्रोसेसर इस्तेमाल करता है। इट हैज़ वेरिंग इंस्ट्रक्शंस। लेंथ हमारे पास 1 से 11 तक वर्ड्स की लेंथ होती है। डिक्रीमेंट स्टैक जस्ट लाइक इंटेल 1। फॉर्मेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ऑपरेशन सोर्स डेस्टिनेशन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंटेल ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड्स। उसके बाद साइंस पार्क प्रोसेसर आ जाता है। उसके बाद साइंस पार्क प्रोसेसर क्या है, ये हमारे पास रिस्क से बिलोंग करता है। रिस्क हमारे पास क्या है, RISC रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर फैमिली ऑफ प्रोसेसर। RISC क्या है कि हमारे पास नाउ प्रोवाइडिंग ऑलमोस्ट एज मैनी इंस्ट्रक्शंस, कि ये हमारे पास कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर की तरह हमारे पास RI मतलब रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट भी उतनी ही इंस्ट्रक्शंस देता है। अब जो स्पार्क जो है वो स्टैंड फॉर है स्केलेबल प्रोसेसर आर्किटेक्चर के लिए। स्पार्क में 64 बिट प्रोसेसर्स होते हैं। इसमें हमारे पास जो बाइट ऑर्डर का इस्तेमाल किया जाता है और इवन पर प्रोग्राम बेसिस और पर प्रोग्राम पर भी बाइट का इस्तेमाल किया जाता है। एक प्रोग्राम जो है वो लिटिल इंडियन यूज़ करता है और दूसरा जो बिग इंडियन को यूज़ करता है एट सेम टाइम। इसमें हमारे पास बाइट, हाफ वर्ड, वर्ड, डबल वर्ड और क्वाड। इसमें हमारे पास डाटा टाइप्स हैं। 32 बिट साइज का इंस्ट्रक्शन होता है। इट हैज़ अ कंसेप्ट ऑफ ASI एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर। 8 ग्लोबल रजिस्टर्स होते हैं और 8 alternate ग्लोबल रजिस्टर्स होते हैं। One of them is active at the time and accessible is at G0 G7। इसमें हमारे पास 8 रजिस्टर्स होते हैं। I0 से I7 8 लोकल रजिस्टर होते हैं। L0 से L7 8 आउट रजिस्टर्स होते हैं। O0 से O7 ऑल रजिस्टर्स मतलब तमाम रजिस्टर्स का जो साइज़ है वो 64 बिट होता है। उसके बाद ग्लोबल रजिस्टर्स जो हैं उनको हम R0 R7 कहते हैं। इन रजिस्टर्स को हम R8 R15 कहते हैं और लोकल रजिस्टर्स को हम R16 R32 तक होते हैं और जो आउट रजिस्टर्स होते हैं वो R24 से R31 तक होते हैं। Spark introduce a concept of registers window। One window is 24 registers। एक विंडो के रजिस्टर 24 रजिस्टर्स होते हैं। Active window is pointed by a special register called current window pointer। Active window is pointed by a special register called current window pointer। Actual number of registers in the processor is in hundreds, not restricted by the architecture definition। कि जो actual number हमारे पास registers में होते हैं वो हमारे पास hundreds की तादाद में होते हैं, जिनको जो restrict नहीं किए जाते architecture की तरफ से। दो instructions save और restore की इस्तेमाल होती हैं रजिस्टर में। मूव दिस रजिस्टर विंडो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बाय 16 रजिस्टर। सेव इंस्ट्रक्शन मेक क्या करती है, सेव इंस्ट्रक्शन मेक आउट रजिस्टर इन रजिस्टर। सेव इंस्ट्रक्शन आउट रजिस्टर को रजिस्टर बनाती है और ब्रिंग करती है न्यू लोकल एंड आउट रजिस्टर को। रीस्टोर इंस्ट्रक्शन क्या करती है, इन रजिस्टर को आउट रजिस्टर बनाती है और रीस्टोर करती है ओल्ड लोकल एंड इन रजिस्टर को। हमारे पास पैरामीटर्स पासिंग रिटर्न्स कैन टोटली डन इन रजिस्टर्स। There is no need to save and restore registers inside subroutines। हमारे पास जो O6 is conventionally used as stack pointer। जो हमारे पास रजिस्टर G0 R0 है वो हमारे पास always 0 होते हैं।
सो अब हमने ज़ीरो रजिस्टर को जब हमने लोड करना है तो ये हमारे लिए बहुत आसान होता है। रिटर्न एड्रेस इज स्टोर्ड इन O7 बाय कॉल इंस्ट्रक्शन। ओके, उसके बाद थोड़ा सा ये है 2-3 कि स्पार्क जो है वो इस टोटली रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर है। जो स्पार्क है वो रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर है। इट इज़ कॉल्ड अ लोड स्टोर आर्किटेक्चर वेयर मेमोरी एक्सेस इज ओनली अलाउड इन डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन। ऑपरेशंस जो हैं वो रजिस्टर्स में डन होते हैं। स्पार्क इंस्ट्रक्शन में दो सोर्सेज होते हैं और एक डिस्टिंक्ट डेस्टिनेशन होती है। दिस अलाउज मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोग्राम्स। तो ये आपने स्पार्क की तमाम जो इंट्रोडक्शन है उसको देख लेना है और मोटरोला को भी देख लेना है। तो यहाँ पर ही हमारे सारे चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर आपने किसी और बुक के शॉर्ट लेक्चर्स बनवाने हैं या शॉर्ट नोट्स आप मुझे कहेंगे तो मैं बना दूंगी। काइंडली उसके लिए सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। मिलते हैं किसी और बुक में। अल्लाह हाफिज़।